This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. चीन डरा हुआ है। उसके डर की वजह भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान हैं, जिन्होंने पूर्वी लद्दाख के कैलाश रेंज में अपने आक्रामक अभियानों के चलते चीन को अचंभे में डाल दिया है। इनके प्रदर्शन के आगे चीनी सेना की ताकत फीकी पड़ गई थी। तिब्बती मूल के लोगों से बनी इस सेना से चीन घबराया हुआ है। उनका डर इतना बढ़ गया है कि अब वो अपनी सेना में भी तिब्बती युवकों की भर्ती को तेज कर रहा है और इसके लिए चीन अब तिब्बत में खास भर्ती अभियान चला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना PLA कैंप में रहने वाले तिब्बतियों को सेना में भर्ती कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन अब भारत की SFF की तर्ज पर स्पेशल तिब्बतन आर्मी यूनिट बनाने का इरादा रखता है और चीन अगर इसमें सफल रहता है तो यह PLA में किसी खास जातीय समूह की पहली यूनिट होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लहासा के चीनी सेना के अधिकारियों ने फरवरी के तीसरे सप्ताह में नागरी प्रांत के रुडोक का दौरा किया था ताकि तिब्बतियों को सेना में भर्ती किया जा सके। इसके बाद अधिकारी जांडा, जो भारत की सीमा से लगा हुआ है, यहां पर उन तिब्बती लड़कों को सैनिक के रूप में चुना गया जो पहले ही PLA के कैंप में मौजूद हैं। PLA लहासा में भी भर्ती अभियान चला रही है। चीन ये भर्ती तब कर रहा है जब उसका भारत के साथ तनाव चल रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी है कि चीन के मुख्य धारा के सैनिक तिब्बत में ऊंचाई वाले इलाकों में काफी परेशानी का सामना कर रहे थे। फिर ऐसे में उन्हें तिब्बती सैनिकों की जरूरत महसूस हुई। गौरतलब है कि भारत में तिब्बतियों की भर्ती करके स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया है। माना जाता है कि करीब 10,000 जवान तिब्बती। वर्ष 1962 में तैयार की गई स्पेशल टुकड़ी SFF भारतीय फौज की नहीं बल्कि भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का हिस्सा है। इस यूनिट का कामकाज इतना गुप्त है कि शायद फौज को भी मालूम नहीं होता कि ये क्या कर रही है। खैर, पूर्वी लद्दाख में चीन को भारत की तरफ से कड़ी टक्कर मिल चुकी है। इस क्षेत्र में भारत ने चीन की दादागिरी को चकनाचूर कर दिया है और चीन को भी एहसास है कि अगर उसने भारतीय सेना से भिड़ने की कोशिश की तो अंजाम बुरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।